बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे माँ बाप के 3 काम अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। यानी माँ बाप के 3 ऐसे काम हैं जिससे औलाद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। और वो 3 काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। एक बूढ़ी औरत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ऐ अली, क्या मेरे अमाल मेरी औलाद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ खातून, ऐसे 3 अमल हैं जो तुम्हारे बच्चों को मौत तक ले जा सकते हैं। वो 3 अमल ये हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये रिवायत मज़कूर है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को इस दुनिया में पाता तो मैं नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, किसी एक की आवाज़ सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने हुज्रे मुबारक में तशरीफ़ फरमाए थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर हज़रत अली से अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। वो दोनों ही नाफरमान हैं। वो दोनों अक्सर औक़ात बीमार भी रहते हैं, जबकि मेरी जवान बेटी का रिश्ता लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं। इसी तरह कोई भी मेरी नाफरमान बेटों को रिश्ता देने के लिए भी तैयार नहीं। ऐ अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे बताइए कि मैं ऐसा कौन सा अमल कर दूं कि जिसकी बरकत से मेरी औलाद की ज़िंदगी में नफ़ा और माल व रिस्क में बरकत आ जाए। ऐसा अमल बताइए कि जिसे करने से मेरी नाफरमान औलाद मेरी फरमाबरदार हो जाए, नेक और पाकबाज हो जाए और उनके अच्छे रिश्ते भी मिल जाए, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी दोनों ही मेरी नाफरमान हैं। मैं जो कुछ भी कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा शराब पीता है और दूसरे गुनाहों में भी मुब्तला है, जबकि मेरी जवान बेटी मेरी लख्त जिगर भी मेरी कोई बात नहीं मानती। मेरे दोनों बच्चे दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। लिहाजा मुझे कोई ऐसा बाकमाल अमल बता दे कि जिसके करने से मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही राह रास्त पर आ जाएं, दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लग जाएं, मेरी नाफरमानी भी ना करे, दोनों तंदुरुस्त भी रहने लगे और उनके अच्छे रिश्ते भी हो जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के चंद आमाल ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा उनकी औलादों को भी मिलती है, और माँ बाप के ये ऐसे आमाल हैं कि औलाद के साथ उनका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, माँ बाप के ऐसे कौन से आमाल हैं कि जिनके सबब उनकी औलादें परेशान हाल, बीमारियों में मुब्तला और मुसीबतों में गिरफ़्तार रहती हैं? अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ खातून, इस्लाम माँ बाप का सबसे पहला अमल तो ये है कि घरों में कुरान पाक रखा हुआ है। उसकी ताज़ीम तो पूरी हो रही है, लेकिन कुरान पाक को पढ़ने के लिए खोलते नहीं हैं। यानी जिन घरों में तिलावत कुरान पाक नहीं की जाती तो उन घरों में बेबरकती नाजिल होती है। ऐसे घरों में शैतान के चेले डेरे डाल लेते हैं और ये माँ बाप की औलाद को भटकाते हैं, उन्हें दीन से दूर कर देते हैं और उनके घरों में लड़ाई झगड़े, नाचाकियाँ और बेएतमादी बढ़ जाती हैं, जिसके सब औलादें दीन से दूर होना, बीमार और नाफरमान होना शुरू हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुरान पाक की ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत किताब है कि जिसका हर एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह ताला इंसान को 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है, और तिलावत कुरान पाक के बदले में इंसान के घर पर सकीनत यानी सुकून, रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। जिन घरों में बाकायदगी से तिलावत कुरान होती है तो ऐसे घरों को फरिश्ते अपने परों के हसार में ले लेते हैं और फिर ऐसे घरों पर शैतान हमला नहीं कर पाता। लिहाजा ऐसे घरों में रहने वाले लोग बीमारियों, वसूसों और शैतानी चालों से महफूज रहते हैं। अल्लाह तबारक तआला ऐसे घरों में रहने वाले माँ बाप और उनकी औलादों को बाहया, बाइखलाक और बानसीब बना देता है। हमें चाहिए कि अपने अपने घरों पर, अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों के घरों पर निगाह डालें और देखें कि जिन घरों में कुरान पाक तो मौजूद है लेकिन उन पर धूल और गिर्द जमी हुई है, यानी मुद्दतों से उस कुरान पाक को खोला नहीं गया, तो आप खुद ये बात नोट करेंगे कि ऐसे घरों के लोग परेशान हाल, बीमारियों, तकलीफ़ों
और मुसीबतों और लड़ाई झगड़ों में मुब्तला हो जाते हैं और वो अपनी तमाम तर परेशानियों का सबब जादू टोने वगैरह को ख्याल करते हैं। यानी उनका ख्याल होता है कि उन पर आने वाली सख्तियाँ इस वजह से हैं कि किसी ने उन पर जादू करवा दिया है। यहाँ ये बात भी जान ले कि जिस घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होती है वहाँ पर कोई शख्स जादू नहीं करवा सकता, क्योंकि जादू टोना एक शैतानी अमल है। और जिस घर में रोज़ाना कुरान ख्वानी होती है वहाँ शैतान का ज़ोर नहीं चलता। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी खातून को बताया कि औलाद के नाफरमान होने, हर वक्त बीमार रहने और परेशान हाल रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके घर में तिलावत कुरान नहीं की जाती। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन घरों में माँ बाप आपस में हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरे बुरे लुक़बात से नवाजते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते रहते हों और जिन घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा बनी रहती हो, तो ऐसे माँ बाप की औलादें भी मुसीबतों, परेशानियों और तंगरुस्तियों में मुब्तला रहती। जहाँ गालियाँ दी जाएँ वहाँ शैतान डेरे डाल लेते हैं, घर वालों को भटकाते रहते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिन घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ना आएँ और जिन घरों में शैतान डेरे डाल ले, तो ऐसे घर दुनिया में ही जहन्नम बन जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में है कि एक दूसरे को गाली देना इस्लाम में हराम है। जैसा अमल माँ बाप का होगा तो औलाद भी उन्हें देखकर वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार करेगी। तो जिस घर में माँ बाप झगड़ते रहते हों, एक दूसरे को गाली देते हों, तो उस घर में औलाद किस तरह से फर्माबरदार और बुलंद इखलाक किरदार की मालिक हो सकती है। लिहाजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में गुफ्तगू करने के जो तरीके बयान किए गए हैं वही इख्तियार करें, ताकि उनकी औलादें भी वैसा ही तर्ज अमल इख्तियार करें। प्यारे दोस्तों, अपने घरों में अपनी औलादों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाया करें और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों को हज़रत बीबी फ़ातिमा की और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत बताया करें, उनकी बातें सुनाया करें, ताकि हमारी बेटियां फरमाबरदार, बाहया और पर्दादार हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो माँ बाप पर्दे का एहतमाम नहीं करते तो उनकी बेपर्दगी की वजह से भी उनकी औलादों पर बुरे असरात मुरतब होते हैं, उन पर बीमारियों और मुसीबतों का हमला होता है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो औरत पर्दादार है वो जन्नती है और जो बेपर्दा है वो जहन्नमी है। लिहाजा जब घरों में बेपर्दगी होगी तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में लानत करते हैं और नतीजे के तौर पर ऐसे घरों में रहने वाले माँ बाप और उनकी औलादें बेहया नाफरमान हो जाती हैं और गलत कामों में मलूस हो जाती हैं, जिनके सबब उन पर तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों का हमला होता है। और ये सब उनके माँ बाप के बेपर्दगी के सबब होता है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं होगी। आप खुद नोट करें कि जिन घरों में बेपर्दगी होती है, यानी महरम नामहरम का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और जो औरतें नंगे सर घरों से बाहर जाती हैं, तो ऐसे घरों में मुसीबतें और बीमारियां आम हो जाती हैं और फिर मुआशरा भी ऐसी औरतों को अच्छा नहीं जानता। लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का ख़ास एहतमाम करें और अपनी औलाद को भी पर्दे की तलकीन करते रहें, ताकि उनकी बाहया बेटियाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये भी फरमाया कि जो माँ बाप दूसरे माँ बाप की औलादों के बारे में अच्छा नहीं सोचते तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों पर भी वही फरमान जारी कर देते हैं। यानी जो लोग दूसरों की औलादों के बारे में बुरा सोचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलादों के लिए भी बुरा करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से उनके माँ बाप से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा जब तुम किसी के औलाद को धोखा दोगे या किसी किस्म की परेशानी में डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला वही नज़रिए आपकी औलादों पर भी मुसल्लत फरमा देगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर दूसरों की औलाद के बारे में अच्छा सोचोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी औलादों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ला सहाबी किसी औरत को छुप छुप कर देखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को अपने पास बुलवाया और उससे फरमाया कि तुम अपने घर की मेहरबानी छोड़ गए हो क्या?
تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے فرمان کے مطابق اپنے گھر کی نگہبانی ضرور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی اپنے گھر پہنچے تو ان کے گھر کا ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی باپردہ عورت کو چھپ کر دیکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا، اس لیے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھو، دوسروں کی بہن کو اپنی ہی بہن جانو تاکہ تمہاری عزتیں محفوظ رہ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے گھروں میں حلال اور حرام کا امتیاز نہیں کرتے تو ان کے بچے بے حیا، نافرمان، بے عقل، ضدی ہوتے ہیں اور بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حرام وہ نہیں کہ جو حرام جانور پکا لیا اور اس کا گوشت کھا لیا، بلکہ حرام وہ بھی ہے جو دوسروں کا مال ناحق کھا لیا، دوسروں سے دھوکے اور فریب سے مال کما لیا، یا کسی یتیم، غریب اور مسکین کا مال ناحق ہڑپ کر لیا۔ جب لوگ اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتے ہیں تو اس سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسی رزق میں ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، اور جس مال میں اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ پھر ایسے مال سے بنے کھانے والے طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمان کو دین اسلام کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔